तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होने चाहिए, क्या उनकी ज़रूरत है। तो पहली उनकी ज़रूरत है प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मींस जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, हमको ज़रूरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करने में हमको प्रिंसिपल्स जो है वो हेल्प करते हैं। जो एक्चुअली में सिचुएशन चल रही है उसको डिसीजन लेने में हेल्प हमारे करते हैं। जैसे मैनेजमेंट करने का मतलब होता है कि हम चीज़ों को स्मूथली रन करते रहें, हमारे बिजनेस पे हमारे वर्किंग पे कोई इफेक्ट ना आए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें कि जो हमारे इस टाइम पे इंजीनियर्स लोग काम कर रहे हैं, तो वैसे इंजीनियर्स पहले क्या करते थे, एक ऑफिस मतलब होता था फिजिकल प्लेस पे कहीं पे, वहाँ पे वो सब इकट्ठे होते थे, जाते थे और वहाँ जाके बैठ के ऑफिस में वो लोग काम किया करते थे। लेकिन अभी जो करंट पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो इस टाइम पे क्या कहा गया है, सबको वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है। सब लोग अपना अपना सेम काम जो ऑफिस में बैठ के करते थे उनको कहा गया है कि अपने घर पे एक सेटअप करो और उसको अपने काम को मतलब उसकी वजह से हैम्पर मत होने दो। अब यहाँ पे ये है कि इस टाइम पे सबको बुलाया नहीं जा सकता ऑफिस में। अगर सबको एक साथ बुलाने लगेंगे तो वो ना अलाउड है, ना वो यहाँ पे इस टाइम पे प्रैक्टिकल है। उससे इवन लाइफ तक का खतरा है सारे एम्प्लॉयज़ को भी और जो वहाँ पे मैनेजर्स होंगे उनके लिए भी। तो ऐसे टाइम पे जो रियलिटी थी, रियलिटी ये थी कि अभी वो सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होने वाली थी, तो ये एक डिसीजन लिया गया कि सब लोग वही सेम काम जो ऑफिस में आके करते थे उस काम को अपने अपने घर से करो। एजुकेशन सेक्टर में जहाँ पे कि स्कूल में जाते थे टीचर्स और बच्चे दोनों, वो अभी पॉसिबल नहीं है, तो ये डिसीजन लिया गया कि अभी सब लोग ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन क्लासेस को जो है रन किया जाए, जिसमें किसी का भी किसी से कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा और बच्चों की पढ़ाई भी हैम्पर नहीं होगी। तो ये डिसीजन कैसा था, जब मैनेजमेंट को प्रॉपर नॉलेज थी इन्वायरमेंट के बारे में कि क्या चल रहा है, क्या रियलिटी में हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजंस को चेंज किया गया। पहले तो डिसीजन कुछ और था, सब चीज़ों की टाइमिंग बनी थी, ऑफिस हो चाहे स्कूल हो, इतने बजे सबको आना है, इतने बजे जाना है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उसको मोल्ड करना, उसको चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो प्रिंसिपल का मेन काम होता है कि वो एक मैनेजर को, मैनेजमेंट को एक ऐसा नज़रिया दे देखने का, चीज़ों को ऐसा इंसाइट दें, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू उनको दें जिससे वो किसी भी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को, उसको टाइम रहते हुए उसको सॉल्व कर सकें और आसानी से जो है हमारा जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे अचीव हो सके, उसमें कोई दिक्कत किसी भी तरह की ना आए। तो पहला इम्पोर्टेंस जो है मैनेजमेंट का वो है प्रोवाइडिंग यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। जो रियलिटी में हो रहा है उसको देखने के लिए हमको एक अच्छी इंसाइट यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू या हमारी जो साइट है, जो हमारा नज़रिया है वो ब्रॉड हो, हम चीज़ों को उस तरीके से देख सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी बिजनेस का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि लायबिलिटी भी होता है उनका, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है और उनका एक नीड भी होता है कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे जहाँ पे रिसोर्सेज के, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, काफ़ी कॉस्ट को सेव करेगा और बिजनेस को प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करेगा। किसी भी रिसोर्स को उसके फुल लिमिट तक यूज़ करें, लेकिन ऑप्टिमम वे में, जिससे कि इन्वायरमेंट और बाकी चीज़ों पे भी कोई हार्म ना पहुंचे, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो गाइड करते हैं मैनेजमेंट को कि वो रिसोर्सेज को इस वे में यूज़ करें कि उनका जो बेस्ट पॉसिबल यूज़ है वो हो सके। तो पहला तो इसमें यह है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और दूसरा है इसमें पॉइंट इफेक्टिव मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना, मैनेजमेंट है लेकिन चीज़ें जो हो रही हैं वो अनटाइमली हो रही हैं, चीज़ें जो हो रही हैं वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं चल रही हैं, तो फिर मैनेजमेंट के होने का वहाँ पे कोई मतलब नहीं है।
मैनेजमेंट का मतलब ही है कि मैनेजमेंट हो तो उसको फील होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक तरह की इनटेंजिबल इनविजिबल फोर्स है, जिसके ना होने पे वहां पे उसकी कमी हमें महसूस हो जाती है। देयरफॉर मैनेजमेंट का जो है इफेक्टिव होना, मतलब जो भी हम काम अपना प्लान किए हैं उस टाइम पे, उस वे में और उस क्वालिटी में, जिस क्वालिटी में हम उसको एक्सपेक्ट किए थे कि वो होगा, उस हिसाब से उस काम को पूरा होना चाहिए, उस टास्क को अकम्प्लिश होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट को इफेक्टिव कहा जाएगा। और प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं कि वो इस वे में लेकर के चीज़ों को चलें कि मैनेजमेंट जो हो ओवरऑल वो इफेक्टिव हो, और मैनेजमेंट का जो निकल के आए रिजल्ट आए, आउटकम आए, वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हम चाहते थे उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली वो आए। फिर थर्ड है साइंटिफिक डिसीजंस। थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि साइंटिफिक डिसीजंस। साइंटिफिक डिसीजंस कैसे हो सकते हैं? अभी तो हम बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स पे सोशल साइंस का है चीज़, और साइंस की चीज़ें इस पे अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन डिसीजन साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक कैसे हैं डिसीजंस, बता सकते हो कुछ इसके बारे में? साइंटिफिक डिसीजंस का मतलब है एनी साइंटिफिक डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे लिया गया डिसीजन साइंटिफिक हमारा होता है। तो मैनेजमेंट के भी जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं? किसी आधार पे लिए गए होते हैं। इट इज दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन, क्या बोलेंगे उसको, सर्टेन मतलब स्पेसिफिक प्रूफ्स, सर्टेन स्पेसिफिक कोई ऐसा मतलब होगा जो कि प्रूवन होगा, जो कि प्रूव हो सकता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कोई स्टैटिस्टिकल डाटा हो, उस डाटा के बेसिस पे लिया गया हो। अगर हम अकाउंटिंग से थोड़ा रिलेट कर दें तो जैसे हमारा जो प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है, जो बैलेंस शीट आई है, जो हमारी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो उस फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए अगला डिसीजन लिया गया है, तो इट कैन बी कॉल्ड एज साइंटिफिक डिसीजन। यानी कि दे आर बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ ऐसा देख करके हमने उस डिसीजन को लिया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस डिसीजन को उस तरह से लेने में वो हमारी हेल्प करे, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो साइंटिफिक डिसीजन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू टेक साइंटिफिक डिसीजन, बिकॉज प्रिंसिपल्स जो है वो ऑलरेडी बेस्ड किस पे होते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, और वो बार बार रिपीटेटिव होते हैं नेचर में। मतलब अगर हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमको सिमिलर रिजल्ट्स हर बार मिलते हैं। जो भी मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का भी एक प्रोसेस होता है। अभी हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में उन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे करके मैनेजमेंट के प्रोसेसेस हैं। अगर हमने कोई भी चीज़ प्लानिंग करके किया है तो वो क्या है? हमारा साइंटिफिक डिसीजन ही होगा, क्योंकि प्लानिंग जब भी होती है वो किसी बेस पे हम लोग लेते हैं। कोई रिजल्ट आया होता है, कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसके बेसिस पे हम आगे के लिए प्लान करते हैं, और उस बेसिस पे प्लान करने का मतलब है कि हम उस डिसीजन को कैसे ले रहे हैं, इन द साइंटिफिक फॉर्म हम उसको ले रहे हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है वो साइंटिफिक डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं। और साइंटिफिक डिसीजन जब भी होंगे, रिजल्ट जब भी किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होंगे, रिजल्ट कह रहे हैं, डिसीजन जब भी हमारे किसी भी फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड होंगे, तो वो जहाँ तक है वो मतलब जो रिजल्ट हमको उनसे चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, वो रिजल्ट वो ला करके हमको डिसीजंस देंगे। तो डिसीजंस हमारे बेस्ड होते हैं किसी ठोस आधार पे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं दे आर साइंटिफिक डिसीजंस। प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस टू द मैनेजमेंट। फिर है हमारा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट इज इंटरलिंक्ड विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में वो क्या था कि जो कह रहा था रियलिटी, यानी कि जो करंट सिचुएशन है, रियलिटी है, चेंजिंग इन्वायरमेंट। एग्जाम्पल जो हमने दिया था कि कोरोना के सिचुएशन को देखते हुए क्या किया गया? स्कूल को कहा गया कि सभी लोग क्लासेस अपनी उसी तरह से रन करेंगे, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में, यानी सब लोग अपने अपने घर से क्लासेस को लेंगे,
ना कि कोई भी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होकर के एक जगह पे क्लासेस को रन करेगा। तो ये डिसीजन क्यों लिया गया? बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज हुआ था, उसमें कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से फिजिकल फॉर्म में एक जगह इकट्ठा होना हेल्थ के लिए सही नहीं था। तो इसलिए डिसीजन को तुरंत चेंज किया गया और अब ऑनलाइन क्लासेस के मोड को अप्लाई किया गया। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे जब भी कोई बिजनेस है, सपोज कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में और आप उससे अनअवेयर होकर अपना बिजनेस रन किए जा रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से ही प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है उस हिसाब से रिजल्ट या आउटपुट नहीं देगा जो कि दूसरे बिजनेस जो कि न्यू टेक्नोलॉजी पे स्विच कर गए उनका जो रिजल्ट आएगा उनसे आपका रिजल्ट वेरी कर जाएगा। प्रोडक्ट उनका जो है बेहतर हो जाएगा आपसे टेक्नोलॉजी वाइज, क्वालिटी वाइज और मे भी हो सकता है नंबर वाइज भी। नई मशीन हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रही हो। तो ऐसे केस में आपको इन्वायरमेंट से हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है, खुद को अपडेट रखना पड़ता है और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे इसी में हमको हेल्प करते हैं कि हम हमेशा इन्वायरमेंट से जुड़े रहें और जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को हम अपने में अडॉप्ट कर सकें। यही जो एडॉप्शन वाला पार्ट है ये हमारा मैनेजमेंट के वन ऑफ द प्रोसेसेस में ये आता है, जिसको हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। तो ये कहता है कि हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट चेंजिंग होता है, हमेशा डायनेमिक होता है नेचर में, तो हमें भी अपने मैनेजमेंट को, अपने डिसीजंस को क्या करना चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से हमको चेंज करते रहना चाहिए कि हमारी जो सिचुएशन है वो हमारे फेवर में हो जाए, जो सिचुएशन अगेंस्ट में है वो वापस से हमारे फेवर में हो जाए, हम ऐसा कोई डिसीजन ले लें। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं हमको हेल्प करते हैं ऐसे डिसीजंस लेने में, जिसकी वजह से क्या है कि हम अपने जो भी हमको प्रॉब्लम आई है, जो भी एडवर्स सिचुएशन आई है वो हमारे फेवर में चेंज हो जाए। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट्स को, जो बदलते हुए डायनेमिक इन्वायरमेंट है उसकी जो रिक्वायरमेंट बदल रही है टाइम टू टाइम, उसको मीट करने के लिए प्रिंसिपल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रिंसिपल्स के उनको अचीव कर पाना, उनको क्या कहते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग मतलब चल पाना कह सकते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चला पाना जिसको कह सकते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं हमको उसमें कि हम उनके साथ साथ चल सकें। फिर है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मॉडर्न बिजनेस का अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको कि आज के नाम में हम लोग जानते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से भी जिसको जाना जाने लगा है। और गवर्नमेंट ने एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेसेस को जिनकी की एक पर्टिकुलर इनकम लेवल है उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप चाहो या ना चाहो आपको कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ेगा टुवर्ड्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये तो उनके लिए है जो नहीं कुछ से करना चाहते, बट अगर आपका एक प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का है वो अच्छा है, आप एक अच्छे मैनेजर हो, एक अच्छे मैनेजमेंट हो आप, तो आप खुद ही से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करोगे। यानी जो भी आपके सोसाइटी में लोग हैं, सोसाइटी है आपकी, जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके प्रति जो भी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आप उन सबको फुलफिल करोगे। उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो कि वो आपसे रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, जो वो आपसे रखते हैं कि आप उनको ये चीज़ करके दोगे ही दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोसाइटी की रिक्वायरमेंट आपसे क्या होती है कि आप एज अ बिजनेस सोसाइटी में अगर आप रन कर रहे हो तो आप उसके इन्वायरमेंट को गंदा ना करो, किसी भी तरह का एयर, वाटर, सॉइल, कोई भी पॉल्यूशन आप ना फैलाओ वहाँ पे। अच्छे बोल सकते हैं कि प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से आप बिजनेस को रन करो, प्रॉफिट कमाओ, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दो, ये सोसाइटी या कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट होगा। और टाइमली हमको सैलरी मिले, टाइमली हमको सारे जो अलाउंसेज हैं वो मिले बिजनेस से, ये एम्प्लॉयज़ का उनके वो एम्प्लॉयज़ का इच्छा होगी कि उनको ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली टाइमली मिले। तो सब लोग जो है वो डिफरेंट अपने जो है बिजनेस से अपेक्षाएं रखते हैं, डिफरेंट बिजनेस से उनको एस्पिरेशंस होती हैं कि बिजनेस हमको ये करके देगा, बिजनेस को एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बिजनेस एटलीस्ट हमको इतना ये चीज़ करके इस तरीके से दे।
प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का रहे, सस्ते रेट में रहे, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना किसका काम होता है? बिजनेस का काम होता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको देखना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का काम होता है। और एक अच्छा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का हमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी गाइड करता है, यानी कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमको ये भी बताता है कि हमको सोसाइटी के लिए या जो भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हमको क्या करना चाहिए और हमको क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए जो इन लोगों के लिए सही नहीं है या जो इनको हार्म करे। ऐसा कौन सा काम हमको नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल किसी भी मैनेजमेंट को गाइड करता है कि वो मतलब डूज एंड डोंट्स जिसको हम कहते हैं, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन, उसके बारे में हमको बताता है कि व्हाट ought to be and what not should be done। ऐसे करके हमको वो बताता है कि फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हमको बताता है। और लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। कोई भी मैनेजमेंट है वो बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट, इनसाइट इनटू रियलिटी। जब भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, डायनेमिक है, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। इन्वायरमेंट में चेंजेस आने के लिए क्या है कि आपको खुद को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, हम उसी को रिपीट कर लेते हैं। जो स्कूल वाला एग्जाम्पल हमने दिया कि सभी टीचर से कहा गया कि अब आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाना है, तो बहुत से टीचर्स ऐसे थे जिनको कि मोबाइल या स्मार्टफोन चलाने नहीं आता था। बहुत से टीचर्स ऐसे थे जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता था प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर और स्मार्टफोन उतने होते नहीं थे उनके टाइम पे, तो उनको नहीं आता था, लेकिन उनको फिजिकली जा करके बोर्ड पे पढ़ाने आता था। लेकिन ड्यू टू नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर, उनको क्या करना पड़ा? उनको अपने आप को चेंज करना पड़ा, उनको सीखना पड़ा कैसे चलाते हैं मोबाइल, कैसे करते हैं वीडियो कॉल, कैसे करते हैं कंप्यूटर से क्लासेस कैसे लेते हैं। दीज ऑल कम अंडर द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते रहना चाहिए ताकि वो अपडेटेड होते रहे इन्वायरमेंटल चेंजेस से, टेक्नोलॉजी से जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहे। मैनेजमेंट एजुकेशन अब तो हमारे यहाँ पे जो है मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि क्या करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करा जाता है, मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पूरी पढ़ाई होती है, डिग्री होती है, और उसको पढ़ाने में, उसको एजुकेट करने में उससे रिलेटेड हमको हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट की एजुकेशन तो हमको मिल ही रही है। और रिसर्च मतलब कि हमको टाइम टू टाइम रिसर्च करते रहना चाहिए कि क्या इन्वायरमेंटल में चेंजेस आ रहे हैं, क्या बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं जो हम फुलफिल कर लिए हैं, क्या चीज़ें हैं जो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमने कुछ प्लान्स और गोल्स बनाए होंगे, हम उसको फिर क्रॉस चेक करेंगे, जिसको कहते हैं कि कंट्रोल करना कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, कि मतलब हम अपने पुराने लिए गए डिसीजंस को चेक करते हैं कि हमने जो सोचा था हम उसको अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए। और साथ ही साथ जो चेंजेस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च करना कि मतलब हम और कौन सा बेटर तरीका अडॉप्ट करें जिससे कि हमारा क्या है, काम और अच्छे से टाइमली और कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम पूरा हो सके, टास्क कोई भी हमारा कंप्लीट हो सके। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, एजुकेशन उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैनेजर है कोई और वो अगर मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ रिसर्च से रिलेटेड कोई भी अगर चीज़ है जो रिसर्च करने लायक है कि इस पर वापस से हमको स्टडी करना चाहिए कि क्या इसको हम करें कि ये और बेटर हो जाए पहले से। तो ये सारी चीज़ें जो है एक अच्छे प्रिंसिपल में होनी चाहिए, तभी वो क्या है, एक अच्छा प्रिंसिपल कहलाता है मैनेजमेंट का। और ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है मैनेजमेंट की। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। सारा आ गया समझ में? हाँ सर। चलो।